और गुरुदेव मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आज दो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई। एक तरफ इकबाल अंसारी पुष्प वर्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मूलभूत सुविधाएं उन गरीबों तक पहुंच रही है जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गुरुदेव, और लोगों ने जब सोचा भी नहीं होगा तब ये आगे की तरफ इस दिशा में सरकार आगे बढ़ी और फिर उन तक विकास पहुंचा है। तो क्या यही राम राज्य है? लेकिन इस पर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं गुरुदेव। मरुण शर्मा जी, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत में राम राज्य का आगमन का प्रादुर्भाव हो गया है, और यही राम राज्य है जब एक तरफ जो लोग रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, पर आज इकबाल इब्राहिम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, वो गरीब के घर में जाकर चाय पीते हैं, और सारे अयोध्या वासियों, ये कोई केवल सिंबॉलिकल नहीं कर रहे हैं, वो पूरी अयोध्या को विश्व के सबसे सम्मानित नगरी के रूप में उन्होंने आज खड़ा कर दिया है। और आने वाले समय में मैं आपको पक्का कहता हूं, उन लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाले हैं, लाखों लोग इस स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ करके अपने आंतरिक जीवन का विकास करने वाले हैं। मृदुल शर्मा जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं जो बहुत जरूरी है। देखिए, पूरी दुनिया में 88% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। केवल अमेरिका में 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। 74% भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। ये स्पिरिचुअलिटी को लोग समझते क्या है? रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का अर्थ क्या? अंधभक्ति समझते हैं। स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ है आत्म जागरण, आत्मबोध, वो दृष्टि जिस दृष्टि से सुदामा की तरह भी व्यक्ति अगर कभी रहे तो उसका जागरण इतना बड़ा हो कि भगवान कृष्ण के जैसे भगवान भी अपने भैया अपने शासन पे, सत्ता के सिंहासन पर बिठाकर नेत्रों के जल से बिल्कुल। और गुरुदेव, हमने इसी विचार को सनातन में देखा है और इसी विचार को जब आगे ले जाया जा रहा है तो उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव हमसे बात करने के लिए। खास मेहमान भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। और जो रितेश्वर महाराज जी ने बात कही काफी महत्वपूर्ण है। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सबसे पहले मैं विवेक जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बाद मलूक नागर जी और प्रेम शुक्ला जी आऊंगा। विवेक जी, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप तो समरसता की बात करते हैं, अब दूर दराज के इंसान तक जब विकास पहुंच रहा है, आम जनता तक विकास पहुंच रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, आपको कई चीजें समझनी पड़ेंगी। और पहली चीज तो देखिए, ठीक है, विकास अच्छी चीज है, होना चाहिए, टेम्पल इकोनॉमी उसका पार्ट हो सकता है, लेकिन अयोध्या एक है ना, और 150 करोड़ 150 करोड़ का देश है, उसमें से एक शहर है, उसमें आपने कुछ डेवलपमेंट की कोशिश करी, वो भी इसलिए कि साहब एक रिलीजियस सिंबोलिज्म होगा तो कहीं ना कहीं हम एक इमोशन जनरेट कर पाएंगे हिंदू मेजोरिटी के अंदर और वो वोट के रूप में तब्दील होगा। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाकर के पकौड़ा बेचेगा अयोध्या के अंदर, या एक टीवी एंकर आपके जैसा एक रिपोर्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या कॉमन ड्राइवर्स हो गए, हम सब क्या अयोध्या जाएंगे अब नौकरी पकड़ने के लिए? तो डेवलपमेंट। आपकी आवाज चली गई है विवेक जी, लेकिन मैं इसी से जुड़ा हुआ आपसे सवाल करूंगा। दर्शकों को एक आंकड़ा बता देता हूं। आपने कहा अयोध्या जाके क्या पकोड़े तलेंगे, तो जो करोड़ों लोग बनारस गए हैं, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा विवेक जी, करोड़ों लोग बनारस गए और करोड़ों रुपए की आमदनी बनारस के आम आदमी की हुई है। तो जरूरी नहीं सर पकोड़ा तले या फिर प्रोग्रामिंग करे वही विकास हो। दोनों की बहुत जरूरत है। एक बैलेंस्ड विकास नहीं है सर, ये मिसगाइड करने वाली बात है। ऑनरेबल स्टेटमेंट दिया है, यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हैं। और ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है कि उनकी इच्छा थी कि जैसे नॉर्मली होता है तो रामनवमी के दिन इनॉग्रेशन मंदिर का हो सकता था, लेकिन आचार संहिता लग जाती। आपको सवाल इनॉग्रेशन पर है, मैं आपका मैं जवाब लूंगा।